रावण की चरण वंदना कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। फिलहाल वही रावण के चरणों में देखिए किस तरीके से बच्चे का जड़ूला होता है। रावण जैसा भाई तो हर किसी को मिलना चाहिए। पुतले 100 फुट के रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के लगा के मैदान में लगा दिए गए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल मैं भिवानी के रामलीला मैदान कहता हूं वहां खड़ा हूं, किरोड़ीमल पार्क, जहां पे आज हजारों लोग कुछ घंटों के बाद पहुंचने वाले हैं। आज रावण दहन के साथ साथ दूसरे पुतले आपको दिख रहे होंगे मेघनाथ और कुंभकर्ण के, ये भी जलेंगे। और इसके साथ साथ लोग आज ये बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ साथ बहुत सारे यहाँ पे ऐसे मैसेज सेट करेंगे। और ये कर रही है भिवानी की अग्रसेन रामलीला कमेटी। फिलहाल आप देख सकते हैं, ये थोड़ा दिखा दें प्रदीप, ये बैनर कई वर्षों से ये लोग करते आ रहे हैं। प्रधान जी हैं विजय टैनी जी, और इनके साथ साथ दूसरे हैं साथी हैं, पार्षद साहब खड़े हैं, अजय एडवोकेट जी खड़े हैं, और भाई साहब भी खड़े हैं। टीका लगाए आज शाम को, ये भी कमाल ढाने वाले हैं। फिलहाल एक बार सेट दिखा दें, तैयारियां दिखाने के लिए आपके साथ आ गया हूं। और क्या कुछ कहेंगे जी प्रधान जी, कितनी तैयारियां हैं और अब की बार क्या विशेषता है? फिलहाल देखो, श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी द्वारा हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी भव्य रामलीला रावण दहन का मंथन किया गया है जी। आप देख रहे हैं कि 3 पुतले 100 फुट के रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के लगा के मैदान में लगा दिए गए हैं। इसमें भगवा आतिशबाजी, जो कोल्ड आतिशबाजी के नाम से प्रसिद्ध है, वो प्रदूषण रहित आतिशबाजी है। उसका नज़ारा पहली बार भिवानी की जनता को देखने के लिए मिलेगा। एक हमारी छोटी बहन निष्ठा अग्रवाल जी, जो जयपुर से पधार रही है, करीबन 5 साल से हम उसका टाइम ले रहे थे, कल हमें टाइम मिला है। उसका नृत्य कल्चर प्रोग्राम के लिए मशहूर है, वो देखने योग्य होगा। साथ ही मुरादाबाद से पंकज दर्पण अग्रवाल जी, जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं रामलीला मंच के, जो उन्होंने योद्धा बम्बई बड़े बड़े शहरों में रामलीला की है, उनकी टीम भी पूरी तरह से भिवानी में आ चुकी है। सबसे पहले कुंभकर्ण वध होगा, फिर मेघनाथ और लक्ष्मण संवाद होगा, उसके बाद मेघनाथ का वध, फिर आई रावण, और रावण का वध के बाद रावण दहन की लीला का अंत होगा और रावण दहन का प्रोग्राम होगा। कितने बजे शुरू हो जाएगी रामलीला और कब तक चलेगी? लगभग कितने घंटे का कार्यक्रम? देखो, सही 5 बजे गणेश वंदना के साथ यहाँ आरती का शुभारंभ होगा और लगभग 8:30 बजे तक यह लीला का मंचन हो गए, रावण दहन का प्रोग्राम हो गए, लीला का समापन कर दिया जाएगा। मैदान की तरफ बात करें, अब की बार कुर्सियां वगैरह बढ़ाई गई हैं कुछ? देखो, करीबन 3000 आदमियों के बैठने का इंतजाम किया गया, सोफे लगाए गए हैं, पानी का व्यवस्था है। सीसी पहली बार अग्रवाल रामलीला कमेटी ने करीबन 40 सीसी कैमरे से सुरक्षा की गई है। आप देख रहे हैं कि पुलिस व्यवस्था भी जड़ सिक्योरिटी के हिसाब से, रावण की जड़ सिक्योरिटी के हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था श्री वरुण सिंगला जी, जो IPS हैं, उनके द्वारा पूरी तरह से रुचि लेकर ये सुरक्षा व्यवस्था भी पब्लिक के लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। लगभग कितनी पुलिस टीम की बात की गई है? कौन बड़े अधिकारी इस सुरक्षा के लिए? हालांकि मैं देख रहा हूँ कभी PCR घूम रही है, कभी दूसरी पुलिस के SHO तक की गाड़ियाँ घूम रही हैं। देखो, करीबन 160 जवानों की ड्यूटी तो होगी और बाकी 200-250 होमगार्ड के जवान होंगे। 60 लेडीज़ महिला कांस्टेबल होगी। खुद SP साहब आ रहे हैं और उसके साथ DSP, 4 SHO और महिला SHO की ड्यूटी होगी, जो पूरी तरह से रामलीला ग्राउंड को घेरे हुए बैठे हैं। जी। मुख्य अतिथि और दूसरे अतिथियों के तौर पर किसको बुलाया गया? वैसे तो हमारे सभी शहर के आप और हम सभी मुख्य अतिथि हैं, लेकिन विशेष तौर से हमने JP दलाल जी, कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री हरियाणा सरकार है, उनको विशेष आमंत्रित किया है। उसके साथ ही हमारे चौधरी धर्मवीर सिंह जी, जो अमूमन हमारे आते हैं, भिवानी से प्रेम भी रखते हैं, उनका सानिध्य रहेगा। हमारे उत्सव संयोजक हमारे रामलीला के संरक्षक पूर्व मंत्री एवं विधायक घनश्याम सराफ जी होंगे, और काफ़ी जुडिशियल अफसर, जजेस वगैरह, सेशन जज वगैरह भी आएंगे। SDM साहब है, ADC मैडम है, सचिव मैडम ज्योति मित्तल है, शिक्षा बोर्ड, वो भी शिरकत रहेगी। हमारे DK मित्तल सेशन जज हिसार, वो भी आएंगे। जी। सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा डर, जिस तरीके से अब सैकड़ों पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी है, 2 साल पहले घटना हुई थी, उस घटना का कहीं ना कहीं ऐसा अंश भी ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ CCTV कैमरा, उसके साथ साथ सुरक्षा के प्रबंध काफ़ी किए गए। देखिए, ये CCTV वगैरह और ये तो सब एडमिनिस्ट्रेशन का निर्देश भी था, और हमने भी ज़रूरत समझी कि CCTV कैमरा होना बहुत ज़रूरी है। जो 2 साल पहले की बातें हैं, वो कुछ ही 1-2 शरारती तत्व हर उसमें होते हैं। 36 बिरादरी का उत्सव होता है, 36 बिरादरी को ही हम यहाँ सम्मानित भी करते हैं, उनको बुलाते भी हैं। हमारा मकसद किसी को नहीं, हमें क्योंकि मिलजुल कर दशहरा उत्सव मनाना, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये है। श्री राम जी के आदर्श पर चलने का हम संदेश देते हैं। चलिए, नरेंद्र सराफ जी हैं। सराफ जी, चलेंगे हम रावण की प्रतिमा की तरफ, जो ये यहाँ पे पुतला बनाया गया है, और बात करेंगे चलते चलते। प्रदीप हो जाएगा मैनेज आगे से।
फिलहाल देख सकते हैं, थोड़े आप वो भी दिखाते रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, कितनी ऊंचाई है इनकी और क्या कुछ है इनका? ये सभी पुतलों की ऊंचाई विनोद जी लगभग 100 फीट की ऊंचाई है। जी। और हम सभी लोग वैसे जानते ही हैं, ये तो प्रैक्टिकल रूप से लोगों को शिक्षा देने का एक माध्यम है। भाई हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं वो लोगों के जहन में जिंदा रहें। भाई राम और रावण में एक ही बात है, भाई अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत। जी। भाई कोई आदमी कितना भी ताकतवर हो, यदि बुरे रास्ते पर चलता है तो गति उसकी बुरी होती है। जी, और देख सकते हैं भाई किस तरीके से सेल्फियां भी चल रही हैं यहाँ पे, और भाई साहब पूरी फैमिली को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कौन सा भी पोज बनाना पड़े, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। पर रावण और ये जो सारे पुतले हैं, पुतले भी बड़े विशेष तौर पे बाहर से आके जो हैं कलाकार उनके द्वारा बनाए जाते हैं। हाँ, बाहर से कारीगर आते हैं और बहुत ही ध्यान से, और उनका पूरा एक मैनेजमेंट होता है बनाने का, उनका ऊपर एक कला है उनके पास, तो उस कलाकारों के द्वारा ही बनाई जाती है। अच्छा, कितने टाइम का, नरेंद्र जी काफ़ी टाइम से आप भी देख रहे हैं, थोड़ा इस तरफ लाइट में आके बात करेंगे, कितना टाइम लगा होगा इन कलाकारों को, थोड़ा सा यहाँ आ जाएं। 1 महीने से लगे हुए थे सभी कलाकार। अच्छा। 1 महीने में जाके ये सभी पुतले तैयार हुए हैं, और सारा प्रोग्राम का मैनेजमेंट, जैसे 3-4 हज़ार आदमियों की व्यवस्था करनी पड़ती है, और सभी चीज़ों का पूरा ध्यान रख के किया जाता है। भिवानी की से रामलीला की बात करें या फिर ये जो पुतला दहन की बात करें, लोगों का क्रेज बड़ा होता है, लोगों की भीड़ के हिसाब से पुलिस प्रशासन के साथ साथ सारी तैयारियां की जाती हैं। भिवानी के इस क्रेज को क्या कहेंगे, लोगों का प्यार काफ़ी ज़्यादा रहता है इस रामलीला की? देखो, जो हम भिवानी में के जितने हिंदू फैमिली ज़्यादा हैं, हिंदुओं का दशहरा त्यौहार पे विशेष लगाव रहता है, और एक जैसे छोटा शहर होने के नाते हर आदमी का आपस में भाईचारा है। 36 बिरादरी का एक पूरा मिलाप है, सभी मिल बैठ के ही इसको बनाते हैं, और 36 बिरादरी का इसमें सभी का आदर मान होता है। ऐसा कोई विशेष नहीं है भाई उसका ज़्यादा है उसका कम है, सभी हम भाई हैं, मिल के बनाते हैं। जी, और आप देख सकते हैं भाई उस तरफ भी बैरिकेटिंग कर दी गई है, और इस तरफ भी हर कॉर्नर पे चप्पे चप्पे पे पुलिस है। सामने भी आपको कैमरे से थोड़ा जूम करके दिखा दें प्रदीप, हर जगह 10-10, 20-20 पुलिस वाले बैठे हैं। पुलिस की एक गाड़ी वो अलग खड़ी है, बड़ी बस खड़ी है, और दूसरी पीसीआर वगैरह बार बार यहाँ पे राउंड ले रही है। मैं आपको पुतलों के बारे में थोड़ा सा दिखा दूँ, समझाऊँगा आपको थोड़ा सा। भाई ये सामने आपको दिख रहा होगा, काफ़ी खूबसूरत तरीके से इन पुतलों को बनाया गया है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग ये पूजा अर्चना के लिए भी आते हैं। देखिए, रावण की पूजा अर्चना के लिए छोटे बच्चों को देखिए किस तरीके से यहाँ पे चरण वंदना के लिए रावण की चरण वंदना कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। फिलहाल क्या कुछ कहोगे जी? रावण को तो बुराई के लिए माना जाता है, फिर उनके पैरों में और इस तरीके से ये बहुत बड़े पंडित भी तो थे। हाँ, बहुत बड़े, इससे इनसे बड़ा पंडित कोई हुआ ही नहीं। अच्छा, तो ये मानते हैं कि बच्चे में जो रावण के अच्छे गुण थे वो आने चाहिए। बिल्कुल जी, आने चाहिए। रावण जैसा भाई तो हर किसी को मिलना चाहिए आजकल के युग में। कमाल है भाई, लोगों की सोच देखिए, 2 सोच हो जाते हैं। क्या कुछ कह रहे थे जी आप इनकी विद्वत्ता के बारे में? और लोग वही ग्रहण करना चाहते हैं। रावण में एक बुराई थी, जो उसकी जो अच्छाइयाँ थी वो दब गई। जरूरी थोड़ी है जी बुराई ग्रहण की जाए, अच्छाई भी ग्रहण करनी चाहिए। ये इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े विद्वान की अच्छाइयाँ भी तो लाखों हैं, वो आप अच्छाइयाँ ग्रहण करो, भगवान राम की अच्छाइयाँ ग्रहण करो। हम एक बुराई को जलाते हैं, ना कि हम एक पंडित को जलाते हैं और जलाते हैं। जो इन्होंने ये एक सबक दिया था इन्होंने आम जनता को, भाई बुराई होने के बाद ये हाल होगा। वैसे ये विद्वान थे, भगवान को भी पहचानते थे। इन्होंने तो आम जनता साधारण के लिए एक सबक दिया था कि भाई आप बुरा करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा। और भगवान राम को मानना चाहिए, हमें इनकी विद्वत्ता को मानना चाहिए जी। क्या कुछ कहोगे नरेंद्र जी? सबसे बड़ी बात, मैं हर बार देखता हूँ इस तरीके से बच्चों को इनके पैरों में लोग लेटाते हैं, और हर कास्ट के होते हैं, ये भी नहीं कई लोग ब्राह्मण समाज या ऐसे कुछ दिखा दिए जाते हैं। देखो, हर आदमी में अच्छाई इन्हों में ज़्यादा थी, और बुरी तो जो 1-2 बातें थी वो सब जानते हैं। अच्छाइयों में महाविद्वान थे। तो रावण ने काफ़ी हजारों साल तक राज किया है, राज्य की पूरी प्रजा इनको बहुत पसंद करती थी। और दूसरा, बहुत ताकतवर थे, बहुत ज़्यादा सिद्धियाँ थी, भोले शंकर के बहुत बड़े भगत थे। का सुना है भाई इन्होंने 10 बार शीश का दान भोले शंकर के चरणों में दिया है, और हर बार कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा वरदानों की शक्ति इनके पास थी, और कहीं ना कहीं राम के समतुल्य ही थे ताकत में ये। लेकिन वो एक है भाई, लोगों को एक उदाहरण है ये, अच्छाई बुराई का अच्छाई बुराई का मैसेज देना। तो भाई से भाई के प्रेम की बात है, वही वहीं भाइयों का प्रेम था।
यहाँ भाई एक छोड़ के चला गया उसका नुकसान है। तो इस तरीके से शिक्षा है, जैसे स्त्री के बारे में भाई सीता माता की शिक्षा है, भाई अपने धर्म पे लास्ट तक वो लोग डटे रहे। तो एक बार हम ये दिखा देते हैं भाई, जडुल्ला भी है ना, ये कमाल की चीज़ है इस फैमिली की। मतलब आपने पहली बार यहीं उतरवाया है जी या पहले भी मतलब इसकी? हम पहली तो उतरवा चुके हैं इसकी, पहले तो हमने हरिद्वार में उतरवाई थी, दूसरी उतरवा रहे हैं इसकी। दूसरी तो रावण के चरणों में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कमाल है भाई, रावण के चरणों में देखिए किस तरीके से बच्चे का जडूला होता है। लोग समझते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं कुल देवी या कुल देवता के यहाँ जाते हैं उनको पता है, बच्चा पैदा हो या विवाह शादी के जो संस्कार होते हैं उसमें से एक संस्कार ये भी होता है बाल मुंडन का। और इस तरीके से देखिए ये लोग यहाँ पे स्पेशली आप स्पेशल इनको बुला के लेके आए हैं राय को भी? अच्छा, यहाँ से बुला के लेके आए हैं, करीब उसकी बच्चे के बाल उतरवाने के लिए। मुंडन होता है बच्चे का, ये इसका सेकंड मुंडन है। सेकंड है? हाँ जी। अच्छा, तो फिलहाल देख सकते हैं भाई, आपको ज़्यादा डिमांड तो नहीं होती होगी, यूँ यूनिक सा लगा होगा, स्पेशल लगा होगा कि भाई रावण के चरणों में जाके वहाँ पे मुझे इनका मुंडन करना है। अजीब लगी ये बात आपको या करी पहले भी किया है? परंपरा है जी ये। अच्छा, ये परंपरा चली आ रही है जी। रावण के चरणों में ही मुंडन करवाते हैं बच्चे का। कमाल है। फिलहाल भाई शाम को कुछ घंटे बाद यहाँ पे आतिशबाजी के साथ साथ जो पुतले हैं इनका दहन होगा और रामलीला का मंचन यहाँ से किया जाएगा। और कलाकार हैं ये बच्चे, ये आए हैं, कहाँ से आए हैं भाई आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। पुतले आप लोगों ने तैयार किए हैं? जी। आतिशबाजी का भी आप ही सेट कर रहे हैं? हाँ जी। और मौका मिलता है, खाना वाना भी हो जाता है बीच में? हाँ जी। अच्छा, तो फिलहाल भाई देख सकते हैं, कितने दिन लगे छोटू? हमें 15 दिन लगे। 15 दिन से भाई देख सकते हैं आप फिलहाल। और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के संस्कार हैं, जो रीति रिवाज हैं वो किए जा रहे हैं। पुलिस वाले भी बड़े सतर्क हो जाते हैं भाई। यहाँ पे कोई आता है तो आप लोग बड़े थोड़े से वो हो जाते हैं, यहाँ एंट्री नहीं है हर आदमी की। नहीं, एंट्री नहीं है यहाँ पे। SHO साहब ने मना कर रखा है। रखा है SHO साहब ने। दूर से देख लो, दूर से। हाँ जी। तो फिलहाल इन तरह के जो लोग आते हैं जो यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए, उनको मना ही नहीं है? हाँ, उनके लिए मना नहीं है जी। अच्छा। हाँ, इनकी पूजा के लिए। लगभग कितने पुलिसकर्मी यहाँ पे ड्यूटी पे लगे हैं या आ ही रहे हैं, बढ़ रही है संख्या? संख्या तो जी बढ़ी रही है। अच्छा, तो फिलहाल देख सकते हैं भाई, होमगार्ड के जवान हैं ये भाई, और दूसरे भी यहाँ पे पुलिस प्रशासन के जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी पहुँचेंगे। और दूसरे यहाँ पे कांस्टेबल बहुत सारी संख्या में होने वाले हैं, 150 या उससे ज़्यादा की संख्या में। फिलहाल सुरक्षा के बीच में रावण दहन का जो प्रक्रिया है वो फिलहाल आगे बढ़ाई जा रही है। और लोग देखने के लिए, सेल्फियाँ लेने के लिए और शाम का जो माहौल है उसे देखने के लिए ज़रूर अभी से आने शुरू हो चुके हैं। और पुलिस प्रशासन मौजूद है लोगों की सुरक्षा के लिए। शाम को पहुँचें और 5 बजे से आपको यहाँ का जो नज़ारा है वो काफ़ी मनमोहक दिखाई देगा। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें, उन लोगों तक फैला दें जो लोग देखना चाहते हैं भिवानी की रामलीला। हम भी लाइव आपके साथ जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ का लाइव क्या कुछ चल रहा है, रामलीला से लेकर पुतला दहन का मंचन। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।